जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे हम कि किसी भी संख्या का इकाई का हम कैसे निकालें। जैसे हमारे पास संख्या है हमारी 6550 की पावर दी हुई है हमें इतनी, तो दोस्तों हमें इसका इकाई का अंक बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम 4 पॉइंटों का रखेंगे। अगर किसी संख्या के बाद में हमारा अगर 0 आता है या 1 आता है या 5 आता है या 6 आता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होती है। या 0 होगा तो 0 का 0 होगा, 1 का 1 आता है, 5 का 5 आएगा और 6 का आएगा हमारा 6 आएगा। तो दोस्तों हमें ये याद रखना है पहले तो हमारा है पहला 7250। तो इसका इकाई का अंक इसमें 0 है, तो 0 की कितनी भी पावर आ जाए तो उसका क्या आएगा, 0 आएगा उसका। ये हमारा इकाई का अंक 0 आ गया इसका। इसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 9870 यानी 9870 की पावर दी हुई है हमारी, जो संख्या दी हुई है, तो हमें बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों अगर किसी संख्या के बाद में 0 होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, तो वो होता है हमारा 0 का कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे अब हमारे पास संख्या है 7805 की पावर हमारी 13 57 65 43, तो इसका हमें बताना है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना है। तो दोस्तों जब किसी संख्या का बाध्यक अंक और 5 हो तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है कि 965 का इकाई का अंक कितना है। तो दोस्तों इसका भी इकाई का अंक होगा हमारा 5 हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 5 है। तो 5 की कितनी भी पावर आ जाए उसका 5 ही होगा। जैसे अगला प्रश्न हमारा कि 70,676 का इकाई का अंक कितना है। यदि इसकी पावर हमारी 70 74 56 दी हुई है तो दोस्तों हमें कितना होगा इसका इकाई का, जब हम निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6 आएगा। क्योंकि दोस्तों जब 6 का कितना भी गुणा कर दो लास्ट में कितना आता है, उसके गुणा में हमेशा 6 आता है। उसके बाद देखेंगे हम कि 9871 इसका हमें इकाई का अंक बताना है कितना आएगा। तो दोस्तों हमने पहले देख लिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 है तो उसकी कितनी भी पावर आ जाए तो क्या होगा, उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 1। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 792 इसका हमें इकाई का अंक बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर तो 0 1 5 और 6 है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमें किसी भी संख्या के जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, उसमें हमें 4 का भाग दे के देखना है। यानी हम 4 का भाग देंगे 54 में, यानी 54 में जब 4 का भाग देंगे कितनी आ जाएगा, ये 4 एकम 4 और 4 × 12, यानी हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो दोस्तों जितना भी रिमाइंडर बचता है वो हमेशा हम इकाई के ऊपर रख देते हैं। यानी 2 की पावर कितने करेंगे, हम 2 करेंगे, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ये इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ऐसे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 9654 की पावर दी हुई हमें 6,78,910, तो मैं इसका बताना है इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों जब भी हमें किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना होता है तो हम सबसे पहले आखिरी के दो अंक होते हैं उसमें हम 4 का भाग देते हैं। तो 10 में जब 4 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो इसमें शेषफल कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। तो हमें निकालना है इसका इकाई का अंक। तो जितना शेष बचता है वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है उसकी। तो 4 की घात 2 तो कितना होगा, 16। 16 में इकाई का अंक कितना है हमारा, 6। तो इसका कितना आ गया इकाई अंक, 6 आ गया। ऐसे दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे हम। हमारा प्रश्न है कि 6754 की पावर है हमारी 7435। तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो हम
जो हमारा 35 है 35, इसमें हम 4 का डिवाइड देंगे पहले, कितनी बार जाएगा, तो 4 का 8 बार देंगे तो 4 8 32, यानी कि 3 बचेगा शेषफल। तो जब हमें इकाई का अंक निकालना है इसमें, जब हम इस इकाई का अंक निकालेंगे तो 4 की पावर कितनी करेंगे, 3 करेंगे हम। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया हमारा 64। 64 भी इकाई का अंक कितना है 4। तो हमारा यूनिट डी कितना आ गया जी, आ गया हमारा 4 आ गया। ऐसे ही देखेंगे हमारा है अगला प्रश्न कि 967 की पावर हमारी 43,781 में इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों हमें क्या बताना है इसमें, इकाई का अंक बताना है इसमें भी। तो क्या करेंगे, 81 में हम 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, तो 20 चौक 80 होता है, तो 1 बचेगा शेषफल। तो 7 की पावर है, या 1 करोगे तो कितना आएगा जी, 7 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना हो गया हमारा 7 हो गया। ऐसा ही हमारा अगला प्रश्न है 70,643 में इकाई का अंक बताना है जब इसकी पावर दी हमें 49,876। तो दोस्तों जब आप 76 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, शेषफल कितना बचेगा जी, शेषफल बचेगा हमारा 0। तो दोस्तों जब शेषफल 0 बचेगा तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो जब भी हमारा शेषफल 0 बचता है तो 3 की पावर कितनी करनी है हमें, 4 करनी है हमेशा। जब भी शेषफल 0 आएगा, ये हमारे शेष है, शेषफल 0 आता है तो हमें इकाई अंक की पावर 4 करनी है, तो 3 की पावर 4 बताना है। तो जो होगा हमारा 81 में इकाई का अंक कितना है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अगला प्रश्न हमारा 9,876 की पावर 43,140, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट। तो दोस्तों कितना हो जाएगा जी, जब आप 76 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36, यानी शेषफल कितना आ रहा है इसमें, तो शेषफल हो रहा है हमारा 0। तो शेषफल जब भी 0 आता है तो जो इकाई का अंक है उसकी पावर हम करेंगे 4, तो 6 की पावर 4 बताना कितना आएगा। तो दोस्तों इसे देखेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6, तो 36 ये हो जाएगा और 36 ये हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक ले लेंगे, 6 का 6 में देंगे 36, इकाई का अंक कितना आएगा हमारा, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।